हेलो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस में जब भी एरे को यूज़ करते थे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग एरे को बनाते थे 5 साइज का, जिसमें इंडेक्स होता था 0 से लेके 4 तक। जब हम फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करते थे तो उसमें कोई भी एरर नहीं देता था, वो इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर लेता था, जिसके कारण क्या होता था, कभी कभी प्रोग्राम चलते चलते एक बार एक बंद हो जाता था। कभी कभी क्या होता था कि नॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो पाता था, जिससे कि एरे के अंदर कोई भी बाउंड चेकिंग नाम का मेथड नहीं था। इसलिए हम लोग आज कोडिंग करके एक एरे क्लास बनाएंगे, उसके अंदर बाउंड चेकिंग नाम का सिस्टम भी मेथड भी बनाएंगे, और हम लोग इस क्लास के अंदर सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड भी करेंगे। तो चलिए हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमने एरे क्लास को बना लिया, जिसके अंदर क्या किए हैं, दो वेरिएबल बनाए। एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए जिसमें एरे का एड्रेस रहेगा, और दूसरा कैपेसिटी नाम का एक वेरिएबल बनाए। ठीक, जब भी हम लोग एरे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी वक्त हमको साइज पास करना पड़ेगा, और जो साइज पास करेंगे उसके ही अंदर ही तक हम लोग उसके आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा हमने बनाया सेट डेटा। सेट डेटा में क्या है कि पहले हम लोग एक इंडेक्स लेते हैं और वैल्यू लेते हैं कि कौन से इंडेक्स पे आपको कौन सा वैल्यू रखना। और इसमें ये कर रहे थे कि ये जो इंडेक्स आप दे रहे हैं वो जो आप एरे क्रिएट किए हैं उसी के अंदर ही का इंडेक्स है या नहीं है, तो डेटा रख दो उस इंडेक्स पे। नहीं है तो हम लोग एरर मैसेज करते हैं कि एरे आउट ऑफ बाउंड। ओके, तो ये रहा मेरा एरे का आउट ऑफ बाउंड चेक करने का कंडीशन सेट डेटा में जो हमने लगाया। अब हम लोग को ओवरलोड करना सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर रिटर्न करेगा इंट टाइप का डेटा ऑपरेटर। और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को लिख लेते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत है। तो पैरेंथेसिस में हमको लेना है इंडेक्स। ओके, इंडेक्स ले लिए। इसके अंदर हमको क्या करना, सेम जैसे यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी बाउंड चेक करेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, इफ जो ऊपर लिखा हुआ उसको यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ ऊपर क्या कर रहे थे, डेटा को असाइन कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग डेटा को रिटर्न करेंगे। तो लिखेंगे रिटर्न, ओके, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर में इंडेक्स डाल देंगे, जो कि इस इंडेक्स पे जो डेटा होगा उसको रिटर्न कर देगा। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग को लगाना है एल्स, और एल्स के अंदर क्या करना है, एरर, यानी कि इंडेक्स वैल्यू गलत है, यानी कि हमने 10 साइज का एरे बनाया और कोई इंडेक्स 10 डाल रहा तो वो गलत है, तो वो बताएगा, यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। एरर बताएगा क्या कि एरे आउट ऑफ बाउंड, जिससे कि यूजर को समझ में आएगा कि हम लोग गलत चीज को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना। इससे क्या होगा कि हम लोग बग से बचेंगे, जो कि रन टाइम पे एरर नहीं आता। प्रोग्राम तो नॉर्मली चलता है, इसमें कोई एरर नहीं आता। वो होता क्या कि प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाता, कभी इसका रिजल्ट कुछ और दे देता है, तो वो ना हो इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि A1 बनाए और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं 10, यानी कि 10 साइज का एक एरे क्रिएट कर दो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे जो A1 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग सेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 दिए और कॉमा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे असाइन कर दो आई थिंक 20 वैल्यू को। ठीक, और इसको अभी हम लोग रन करें तो क्या देगा, देखिए आप, यहाँ पे बता रहा एरे आउट ऑफ बाउंड। क्यों बता रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो इंडेक्स पे डेटा रख रहे हैं वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसलिए ये बोल रहा आउट ऑफ बाउंड। अब जैसे हम लोग यहाँ पे 9 देंगे, ठीक, तो ये कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। ओके, अब इस डेटा को हमको प्रिंट कराना हो तो हम लोग लिखेंगे सी आउट, और लिखेंगे A1 स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कितना है, 9, तो 9 पे जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि 9 इंडेक्स पे 20 डेटा है उसको प्रिंट करके दे रहा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।